हुकूमत पाकिस्तान ने 2026 में तमाम बिजली सार्फिन को रिलीफ देने का फैसला किया है, जिसकी बुनियाद कैप्टिव पावर लेवी से हासिल होने वाली आमदन होगी। अब ये फैसला दरअसल पाकिस्तान और IMF के दरमियान होने वाले एक मुआहदे का हिस्सा है, जिसका मकसद एनर्जी के निज़ाम को ज़्यादा शफाफ और पायदार बनाना है। कैप्टिव पावर प्लांट्स वो सनती यूनिट्स होते हैं जो खुद गैस या RLNG से बिजली पैदा करते हैं, क्योंकि इन्हें ग्रिड महंगा या अनस्टेबल लगता था। बरसों तक ये निज़ाम सनत के लिए सस्ता और फ़ायदेमंद रहा, मगर इसका बोझ आम बिजली सार्फिन और कौमी खजाने पर पड़ता रहा। अब IMF ने इसी अदम तवाज़ुन को ख़त्म करने पर जोर दिया है। इसीलिए 2025 में कैप्टिव पावर प्लांट्स लेवी एक्ट के तहत एक नया टैक्स मुतारिफ कराया गया है, जो पहले मरहले में 5% लेवी लगाई गई है, जो अब 10% हो चुकी है। फरवरी 2026 में ये 15% और फिर अगस्त 2026 में ये 20% तक पहुंच जाएगी। और इसके साथ कैप्टिव पावर प्लांट्स के लिए गैस की कीमत भी 3000 से बढ़ाकर 3500 रुपये फी MMBTU कर दी गई है। इस लेवी से जमा होने वाली रकम सीधी हुकूमत के पास नहीं रुकती, बल्कि एक तयशुदा तरीक़ाकार के तहत बिजली कंज्यूमर्स को वापस दी जाती है। और इस तरीक़ाकार में पहले पेट्रोलियम डिवीज़न लेवी वसूल करता है, फिर ये रकम फाइनेंस डिवीज़न और फिर बाद में पावर डिवीज़न को मुंतकिल होती है। नेपरा हर 2 माह बाद हिसाब लगाकर तय करता है कि फ़ी यूनिट बिजली कितनी सस्ती की जा सकती है। फिर ये रिलीफ बिजली के बिल में फ़ी यूनिट कमी की सूरत में शामिल किया जाता है और आमतौर पर फ्यूल चार्ज एडजस्टमेंट के जरिए होता है। अब एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि जब लेवी 20% तक पहुंच जाएगी तो सालाना 100 से 200 अरब रुपए तक कौमी खजाने में जमा हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये कि बिजली के नरखों में 1.5 से 3 रुपए फी यूनिट तक की कमी मुमकिन हो सकेगी। साथ ही ये पॉलिसी सनत को कौमी ग्रिड की तरफ वापस लाने में भी अपना किरदार अदा कर सकती है, जिससे गर्दिशी कर्जा और सब्सिडी का बोझ कम हो सकता है। अब सादा अल्फाज में कैप्टिव पावर लेवी आम सारिफ के लिए बिल वास्ता रिलीफ और इसके साथ ग्रिड के निज़ाम के लिए रिफॉर्म्स का जरिया है। अगर इस पर सही तौर पर अमल दरामद हो तो ये बिजली के मसले का हल बन सकती है या नहीं, यही सवाल हम रखेंगे डॉक्टर खालिद वली साहब के सामने, जो हेड ऑफ रिसर्च हैं SDPI के, हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब ये जो इस लेवी के ज़रिए हुकूमत एक रिलीफ देना चाह रही है आवाम को, ये प्रैक्टिकली आपको मुमकिन नज़र आ रहा है? कोई 2 से 3 रुपए की कमी फ़ी यूनिट में मुमकिन हो सकेगी ओवरऑल पूरे मुल्क में? जी बहुत शुक्रिया। ये सोल्यूशन का एक हिस्सा तो हो सकता है, लेकिन इसको इंटायरली एक सोल्यूशन समझना आपके पावर सेक्टर के मसाइल का वो शायद दुरुस्त नहीं होगा। ऑब्वियसली हमारी जो ग्रिड की डिमांड है वो नीचे जा रही है। ग्रिड की डिमांड नीचे जाने से, चूंकि हमारे पास लॉन्ग टर्म पावर परचेजिंग एग्रीमेंट है, तो जैसे ही ग्रिड की डिमांड नीचे आती है, आपका जो इलेक्ट्रिसिटी का रेट है वो पर यूनिट टर्म्स में बढ़ जाता है कैपेसिटी चार्जेस की वजह से। तो अगर आप कैपेसिटी चार्जेस को देखें तो अभी इस दफ़ा जो फिस्कल ईयर 26 के लिए जो आपका पावर परचेज प्राइस डिटरमिन हुआ है, उसमें कोई अराउंड 50 से 60% आपके कैपेसिटी चार्जेस हैं। तो जब तक आप कैपेसिटी चार्जेस का कुछ नहीं करते, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ पावर प्लांट्स का कुछ नहीं करते, कोई बड़ा रिलीफ सारिफिन को नहीं मिलेगा। हाँ, ये ज़रूर है कि ये अट्रैक्ट करेगा आपकी डिमांड को, ख़ासतौर पे इंडस्ट्रियल पावर जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग है, जिन्होंने कैप्टिव पावर प्लांट्स लगा लिए थे। जैसे जैसे लेवी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ये लोग ग्रिड पे आते जाएंगे, अगर ग्रिड रिलायबल और सस्ती बिजली जो है वो दे रहा है। वरना आपका जो पावर सेक्टर के मसले हैं वो बड़े स्ट्रक्चरल हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के मसले हैं, आपकी जनरेशन साइड पे कैपेसिटी के मसले हैं। तो ठीक है, इसको रिसाइकल होना चाहिए, ख़ास तौर पे उन कंज्यूमर्स के लिए जो कि ज़्यादा बिजली कंज्यूम करते हैं, ताकि आप ज़्यादा बिजली की यूटिलाइजेशन को, कंजम्पशन को फ़रोग दे सके और आपका जो कैपेसिटी चार्ज है वो पर कैपिटा टर्म्स में कम हो सके। साथ में IMF का एक और भी कंडीशनैलिटी है जिसको पावर डिवीजन को जहन में रखना है, वो है आपकी जो सब्सिडीज़ को ख़त्म करना, प्रोटेक्टेड कंज्यूमर्स के लिए जो है उसको फेस डाउन करना और उनको डायरेक्ट कैश ग्रांट्स देना, ब्लैंकेट सब्सिडी को ख़त्म करना। उसकी वजह से जो आपके प्रोटेक्टेड कंज्यूमर्स हैं उनके लिए बिजली का रेट एवरेज हो जाएगा। अगेन ये जो है वो इनकरेज करेगा उन लोगों को जो ज़्यादा बिजली कंज्यूम करते हैं। लेकिन आपको साथ में ये भी देखना होगा कि जो इतने ज़्यादा प्रोटेक्टेड कंज्यूमर्स हैं, क्या वो डायरेक्ट कैश ग्रांट के थ्रू उसका उनकी वेलफेयर किस तरह से जो है वो हो रही होगी। तो जो IMF की सारी कंडीशनैलिटीज़ हैं उनको जहन में रखते हुए हमें जो है वो एक इंटीग्रेटेड प्लानिंग की तरफ आना होगा। ख़ास तौर पे आपका जो नेट मीटर्ड सोलर सार्फिन है उनको देखते हुए उनको किस तरह से एक पॉजिटिव वे में ग्रिड के फ़ायदे के लिए यूज़ करना है, उसके लिए भी हुकूमत को कुछ करना होगा। साथ में जो रैपिड सोलराइजेशन हो रही है, ऑफ ग्रिड और बैटरी का जो रेवोल्यूशन आ रहा है, उसमें भी देखना है कि वो भी काज कर रहा होगा कि आपके जो ग्रिड की डिमांड है वो नीचे आ रही है। एक साइड पे तो हुकूमत बड़ा अच्छा कर रही है कि वो कैप्टिव पावर प्लांट्स को बंद कर रही है, दूसरी साइड पे जो कंज्यूमर रेजिडेंशियल कंज्यूमर्स
सेक्टर्स ऑफ ग्रिड हो रहे हैं, उसकी वजह से भी आपका जो कैपेसिटी चार्जेस है वो पर कैपिटा टर्म्स में बढ़ते हैं, तो इस इक्विलिब्रियम को भी बरकरार रखना होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।